जोहार, नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएलकेएम के नेता विजय साहू जी हैं। जानते हैं जो अभी माहौल उत्पन्न हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। विजय दा, जोहार। जोहार जोहार जोहार। अभी जो माहौल उत्पन्न हुआ है उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? पूरे झारखंड प्रदेश में अभी जो वर्तमान में और झारखंड के जो सामाजिक और राजनीतिक हालात उत्पन्न हुए हैं, ये हमको लगता है कि पूरा झारखंड एक साथ रहने वाला झारखंड आज उस ओर बढ़ रहा है जहां झारखंड जलने के कगार पर है। झारखंड की हारमोनी, झारखंड की राजनीति को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि झारखंड में सभी लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, सबको हम लोग मिल के रहते आए हैं। आदिवासी समाज तो पूरा भोला भाला समाज है, यहाँ का मूलवासी समाज तो पूरा भोला भाला समाज है। और आज इस राज्य में इस तरह का परिस्थिति पैदा करके मैंने समझिए कि इस राज्य को अशांत करने का असफल प्रयास जो किया जा रहा है, इसमें किसको लाभ होगा? आप समझिए कि जो अशांति फैला हुआ है उसमें किसको लाभ होगा? उसमें पूंजीपति घरानों को सीधा सीधी लाभ होगा। चूँकि झारखंड अब लड़ने लगा था, झारखंड अब अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था, झारखंड मुखर होकर के अपनी बातों को रखने लगा था, तो लगा कि झारखंड और झारखंड जैसे बहुत सारे ऐसे मिनरल से भरे हुए राज्य हैं जहां खनिज संपदा है, उसको शुरू से यहाँ के पूंजीपति घराना टारगेट करते रहे। और टारगेट कौन करवा रहा है? आप समझिए कि पूंजीपतियों को प्रश्रय कौन इस देश में देता है? पूंजीपतियों को प्रश्रय देने वाला सिर्फ और सिर्फ इस देश में भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं इस राज्य में उसकी सत्ता घसक गई है, पूंजीपतियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इस राज्य के लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के लोगों से, जो परिस्थिति पैदा हुआ है उससे झारखंड जरूर निकलेगा। और ये जो आग लगा है इसको बुझाना है, झारखंड को मैंने बचाना है। वो वैसा जो कुदृष्टि है, मैंने एक समझिए किस तरह से चतुराई से हमारे लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन लोग हैं ये लोग? हम तो कहें ना कि जो पूंजीपति घराना है, वो घराना आज इस राज्य में जो राज्य लड़ना शुरू किया था, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जयराम महतो जी मुखर होकर सभी जाति संप्रदाय, सभी लोगों के लिए जो सवाल खड़ा कर रहे थे, और स्पष्ट रूप से सशरीर अगर कोई नेता इस राज्य में लड़ाई कर रहा है, चाहे वो झारखंडियत का बात करे, चाहे वो आदिवासी का बात करे, चाहे सरना कोड का बात करे, चाहे यहाँ पर स्थानीय नीति का बात करे, तो कौन कर रहा था? जयराम महतो जी कर रहे थे। और ये पच नहीं रहा यहाँ के राजनीति करने वाले लोग जो झारखंड को शुरू से लूटने का काम किए हैं। जयराम महतो तो एकला नेता इस राज्य में, पूरा दुनिया देख रहा था कि एक नेता पैदा हुआ है जो वहाँ पर आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन आप समझिए कि कितनी चतुराई से हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है। आखिर मेरे नेता को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये नेता को टारगेट कौन कर रहा है? ये नेता को टारगेट वही लोग कर रहा है जो इस राज्य को लूटना चाहता है। आगे कैसे देख रहे हैं भविष्य में जयराम महतो जी? हमको पूरा उम्मीद है कि झारखंड और झारखंड के लोग शांतिप्रिय लोग रहे हैं, एक साथ मिल के झारखंड अलग राज्य आंदोलन में लड़े। और आने वाले दिन में जो परिस्थिति पैदा हुआ है, हमको विश्वास है कि लोग समझेंगे। और ये झारखंड जो जलने के कगार पर है उसको समझते हुए पूरा सामाजिक समीकरण एक साथ बैठ करके झारखंड की तरक्की के लिए फिर से एक साथ चलने का प्रयास करेंगे। और आने वाले दिन में ये आज जो लोग भड़का रहे हैं हमारे लोगों को, उनको एहसास हो जाएगा कि उनका जो सोच था वो सोच पूरा होने वाला नहीं है। इस राज्य का नेता जयराम महतो जी आपको ज्वलंत उदाहरण देंगे। ये नेता सबके लिए लड़ाई लड़ता है। ये नेता अभी आपको एकदम वर्तमान में, अब नगरी में जो जमीन आंदोलन था, कौन नेता खड़ा हुआ? जयराम महतो जी खड़ा हुए। अभी आप सूर्या हंसदा का मामला, किस नेता ने आवाज़ उठाया? जयराम महतो ने आवाज़ उठाया। और अभी गुमला में कल का कार्यक्रम आप देखिए कि किस तरह से वहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। जेएलकेएम के नेता वहाँ जाके संघर्ष कर रहे हैं। तो ये विश्वास है, और ये जो माहौल पैदा करने का प्रयास यहाँ के पूंजीपति वर्ग और ख़ास करके भाजपा के लोगों को मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर इस राज्य में इस तरह का माहौल आप पैदा करेंगे तो इस राज्य से आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? पर्दे के पीछे इस राज्य को लड़ाना चाहते हैं, इस राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर राज्य है, अलग अलग फूल का बना हुआ बगीचा है। इस बगीचा को कोई बर्बाद करना चाहता है तो हम लोग होने नहीं देंगे। झारखंड में बहुत सारे महतो नेता है, लेकिन खाली जयराम महतो का टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जयराम महतो जाति पाति से ऊपर का नेता है। टारगेट इसलिए हो रहा है
कि इस राज्य में आदिवासी मूलवासी का आवाज़ कोई बुलंद कर रहा है तो जयराम महतो कर रहा है। और यहाँ पर जो सत्ता में लोग जो बैठे हुए हैं या जो दिल्ली के इशारे पर यहाँ भी जो शासन चल रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली के इशारे पर चल रहा है, उनको लगेगा कि जयराम जी आगे बढ़े, उनको लगेगा कि हर झारखंडी तरक्की करे, उनको लगेगा कि झारखंड तरक्की के रास्ते पर आगे जाए। तो ये साजिश रचा जा रहा है। जयराम महतो सबका नेता है, सभी जाति संप्रदाय, सभी समूह, सभी धर्म से ऊपर कोई नेता इस राज्य में स्थापित हुआ है तो जयराम महतो जी है। लास्ट में क्या कहेंगे पूरे झारखंडी हम लोग? ये संदेश है झारखंड के लोगों को कि झारखंड बहुत सुंदर राज्य है और इस राज्य में हम लोग सब कोई मिल के रहते आए हैं। यहाँ साथ में सरहुल मनाया है, साथ में सोहराय मनाया है, साथ में कर्मा मनाया है। और ये झारखंड माने सुंदर बगीचा जिसमें आदिवासी मूलवासी एक साथ मिल करके अखड़ा में जब नाचते हैं, जब मांदर के थाप पर नाचते हैं तो झारखंड की सभ्यता संस्कृति पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। मेरी आग्रह है कि झारखंड जिस ओर जा रहा है, हमारे नौजवान साथियों से कि उस ओर नहीं ले जाना है। झारखंड बहुत आगे बढ़ने वाला है और हमारे बढ़ते हुए कदम को देख करके वो विदेशी ताकतें, वो पूंजीपति वर्ग, वो राष्ट्रीय पार्टियां डर गई हैं। इसलिए सबसे मेरी आग्रह, टाइगर का ग्राफ देखिए, टाइगर का ग्राफ बढ़ा हुआ है और ये कभी कभी विषम परिस्थिति लोग पैदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आने वाले दिन में इस राज्य का लीडरशिप किसी के हाथ में होगा तो टाइगर जी के हाथ में होगा, किसी के हाथ में होगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हाथ में होगा। यही मेरा आग्रह है लोगों से कि शांति बनाए रखे, इस राज्य को आगे हम लोग को बढ़ाना है। धन्यवाद। धन्यवाद।